क्या हुआ, इंदिरा जी की भी जमानत जब्त हुई जी, क्योंकि अपना तो प्रजातंत्र देश है। आज आप डेमोक्रेसी चला लें, मैं तो नहीं कहता कि ये डेमोक्रेसी है। इलेक्शन कैंपेन शुरू तो हो जी, अभी तो प्रीलिमिनरी स्टेज पे है, अभी तो 2 महीने से ज्यादा, अभी 2 महीने समय ज्यादा समय है। अभी से सारी एनर्जी वेस्ट कर दो तो ये तो लास्ट तक तो पूरी, हमको लगता पूरा भी नहीं कर पाएंगे। व्यक्तिगत स्तर पर अपनी पहचान बनाने की जरूरत है, क्योंकि पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं और पहली बार लड़ रहे हैं, और सीनियर्स में ज्यादा लोग हैं भी कहाँ हमारे पास। उसके बाद जब मीटिंगें लगाना करो तो जो अपने जिले के सारे संगठन के अच्छे लोग हैं उनको साथ लेके मीटिंग करें जी, तो उस समय तो माहौल बनेगा। अभी आप अपना परिचय तो दे दें जी, और जो भी उनके सरबराह कार्य या जो उनके वो हैं शायद इतने जागरूक नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए जी। तो हमारे अध्यक्ष ने कहीं दूसरी जगह लगा दी तो वहाँ भी थोड़ा बहुत जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जब डिम्पल जी का इलेक्शन था तो भोपाल क्षेत्र में दिया गया था जी, तो हम भी वहाँ में लगे रहे थे जी। क्या दे सकते हैं, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि जनता को खुद समझना चाहिए। क्या हुआ, इसमें कौन सी बात हो गई? अरे मेन रोड होते तो सारा हमारा जितना गंगा पार के इलाका था वो सब डेवलप हो जाता, डेवलप हो जाता। अब वो खन्ना जी कह तो गए यहाँ, जो इनके पार्लियामेंट्री मंत्री है जी, वो कह गए कि हमें ताकत थी, तुम खींच ले गए, तुम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, बैठे रहे। और क्या ये सही नहीं है? फिर ये हम जानते, अपनी तारीफ तो हम नहीं करते, हमारी सरकार थी। देश में अगर चुनाव हो और उत्तर प्रदेश का जिक्र ना आए, उत्तर प्रदेश की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और यदि उत्तर प्रदेश की चर्चा हो और जनपद फर्रुखाबाद के जिक्र ना आए या चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि फर्रुखाबाद जनपद से हमारे यहाँ से राष्ट्रपति दिए हैं, मंत्री दिए हैं, उसके बावजूद भी विकास में सबसे ज़्यादा पिछड़ा है और उत्तर प्रदेश के पिछड़े जनपदों में गिनती आती है। तो इन्हीं बातों को लेके जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इन्हीं चर्चाओं पे आज हम जिक्र करते हैं। फर्रुखाबाद की एक ऐसी महान हस्ती के साथ हम बैठे हैं कि जो 2 बार फर्रुखाबाद जनपद से सांसद रहे, एक बार कन्नौज से रहे सांसद, और उसके अलावा एक साफ सुथरी छवि के धनी और समाजवादी पार्टी के बुनियादी सिपाही। तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूपी 76 न्यूज़ पे। हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो पूर्व सांसद हैं चंद्रभूषण सिंह उर्फ मुन्नू बाबू जी, और आज इन्हीं से हम चर्चा करते हैं। तो सांसद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सांसद जी, जो आजकल जो देश की जो राजनीति चल रही है और एनडीए और इंडिया को लेके जो घमासान जो चल रहा है, तो इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए कि एनडीए से इंडिया कहाँ तक जो लड़ाई में सक्षम रहेगा। आपका सवाल बहुत अच्छा है जी। इंडिया में भी स्वार्थपरता बहुत है जी, और इसलिए इंडिया का गठबंधन सही तरीके से नहीं हो पाया जी। विभिन्न पार्टियां इंडिया में गठबंधन में शरीक नहीं हैं और इससे एक कमजोर स्थिति बनी जी। मौजूदा परिस्थिति में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ही इंडिया या रीजनल पार्टी की लड़ाई है जी। बहुत अच्छा प्रयास है और उस प्रयास में हमको ऐसा लगता है कामयाबी तो देखिए रिजल्ट बताएगी जी जी। लेकिन जनाधार भी जो देखने में आता है, आए दिन आना जाना होता है, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी के खिलाफ अंदर अंदर माहौल बहुत बड़ा है जी, और इंडिया गठबंधन आगे आएगा जी। ऐसा। अच्छा जी, सांसद जी, जैसे मान लीजिए कि ये तो रहा थोड़ा राष्ट्रीय मसले पे, लेकिन हम आपको बताएं कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की अगर हम जिक्र करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो है विपक्ष में सबसे बड़ा जो इस टाइम जो है उत्तर प्रदेश का चेहरा है, और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व भी जो है इंडिया गठबंधन का
समाजवादी पार्टी कर रही है। तो समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया है पीडीए का नारा, तो पीडीए के नारे के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में कहाँ तक कामयाब होगी समाजवादी पार्टी? देखिए अखिलेश जी ने जी ये पीडीए में जो फार्मूला दिया है जी उस पर बहुत विचार हुआ है। जी देखिए कोई भी नया फार्मूला निकले तो उसके विरोधी और पक्ष दोनों होते हैं। हाँ। लेकिन इससे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। वजह उसकी सिर्फ यही है कि जो पीडीए शब्द है इसमें 3 प्रमुख जो जातियां हैं वो हिंदुस्तान की स्वतंत्रता हुए आज 75-76 वर्ष होने जा रहे हैं। अभी वो डेवलप नहीं कर पाए, हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम पे नहीं आ पाए, तो उनको डेवलप कराने के लिए ये अखिलेश जी ने जो स्थिति उठाई मैं उसकी तारीफ करता हूँ और लगता है कि इससे बहुत बड़ा लाभ बीजेपी को हराने में मिलेगा। अच्छा, जहाँ तक ये देखा जा रहा है कि मतलब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो सांसद जी ये देखा जा रहा है कि बहुत से बड़े चेहरे ऐसे मतलब मुस्लिम चेहरे जो हैं वो एक तरीके से बागी बन गए, बगावत को उतर आए। उस पर आपका क्या कहना है? जैसे मान लीजिए बदायूं से सलीम शेरवानी है, आबिद रजा वगैरह। नहीं, आप ठीक कहते हैं। देखिए गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है, जो भी अच्छा व्यक्ति हो, एक ही व्यक्ति का आपने नाम क्यों दिया? मनोज यादव बहुत बड़े अरबपति आदमी हैं मैनपुरी के। देवेंद्र सिंह यादव बहुत बड़े आदमी हैं। इनका पार्टी छोड़ने का एक ही कारण है। हमें आप ये बताइए कल ईडी आ जाएगी, नहीं सीबीआई आ जाएगी, नहीं तो इनकम टैक्स आ जाएगा। तो समस्या इस बात की नहीं, मेहनत से कमाया हुआ पैसा और उसमें ईडी ओडी में ये फंसे, तो सरकार ऐसा प्रेशर बना रही है। एक्चुअली आपने देखा ऐसा कौन आदमी छूटा है जिसके ऊपर इन्होंने ईडी और उसका वो लगा नहीं दिया? नहीं, उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा है या सबसे ज़्यादा हुआ है? सबसे ज़्यादा हुआ। अब उसकी वजह से खैर उत्तर प्रदेश बड़ा भी बहुत जी, लेकिन जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो आपके छत्तीसगढ़ के हों, चाहे तेलंगाना के हों, सबके खिलाफ कर दिया। और ये आपको मालूम है सबसे बड़ा करप्शन मध्य प्रदेश में मामा जी के वक्त में हुआ था। उनकी कोई जांच नहीं। तो एक ये तरीका जो बिना मतलब का प्रेशर बना रही है सरकार, बनाए प्रेशर। इंदिरा जी के वक्त में भी एक ऐसा समय आया जो कैंडिडेट नहीं पूरे होते थे, दीगर पार्टी अपोजिशन कैंडिडेट नहीं दे पा रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, इंदिरा जी की भी जमानत जब्त हुई, क्योंकि अपना तो प्रजातंत्र देश है। आज आप डेमोक्रेसी चला लें, मैं तो नहीं कहता कि ये डेमोक्रेसी है, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप। क्यों हिंदुस्तान में हमको ऐसा लगता है 2 ही लोग तो सरकार चलाना है, तीसरा तो कोई है नहीं। तो फिर अब ये परिस्थितियां हो जाएं प्रजातंत्र के देश में, तो इससे ज़्यादा खराब तो कोई परिस्थितियां नहीं हो सकती मेरी दृष्टिकोण से। चलिए, जैसे मान लीजिए आप 2 बार फर्रुखाबाद जनपद से सांसद रहे हैं, यहाँ लोकसभा 40 जो है, और तो थोड़ा सा जरा फर्रुखाबाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अभी जो समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, और वो बड़ी अच्छी तरीके से सभाएं भी कर रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लेकिन आप एक समाजवादी पार्टी के बुनियादी चेहरा हैं और वरिष्ठ हैं, तो उन सारी सभाओं में या जो मीटिंगें जो हो रही हैं या जो कार्यक्रम हो रहे हैं उससे आपने दूरी बना रखी है या आपको दूर कर रखा है? नहीं, ना हमको दूर कर रखा है और ना ही हमने दूरी बनाई हुई है जी। इलेक्शन कैंपेन शुरू तो हो जी, अभी तो प्रीलिमिनरी स्टेज पे है, अभी तो 2 महीने से ज़्यादा, अभी 2 महीने समय ज़्यादा समय है। अभी से सारी एनर्जी वेस्ट कर दो तो ये तो लास्ट तक तो पूरी, हमको लगता पूरा भी नहीं कर पाएंगे। हम पूरी तरीके से कैंडिडेट के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं।
और जो भी कर अभी उनको व्यक्तिगत स्तर पर अपनी पहचान बनाने की जरूरत है, क्योंकि पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं और पहली बार लड़ रहे हैं। और ज़्यादा पॉलिटिकल व्यक्ति जो लगातार जीतता रहता हारता रहता तो उसको तो लोग जान जाते हैं। जी, पहली मरतबे में यार पहचान बनाने में आदमी को दिक्कत होती है, तो वो पहचान तो बना लें, जी, फिर मीटिंग कंडक्ट होगी तो लगातार साथ रहेंगे। मैंने कह भी दिया है नवल किशोर जी से। अच्छा, डॉक्टर साहब के साथ जो कंपेनिंग करते हैं या जो मुलाकात करते हैं, तो उनके साथ कुछ लोग हैं जो उनके साथ रहते हैं, 10-20 लोग जो हैं, तो उनमें कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है जो फर्रुखाबाद को भली भांति जानता हो, फर्रुखाबाद को समझता हो। तो इस पे क्या कहना है आपका? देखिए ऐसा है, मतलब संगठन के लोग भी नहीं है। अब सीनियर्स में आप देखिए, प्रताप सिंह यादव लगातार लगे हुए हैं, चंद्रपाल यादव लगे हुए हैं, और सीनियर्स में ज़्यादा लोग हैं भी कहाँ हमारे पास। फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा सीनियर हैं मुन्नू बाबू जी। नहीं, आप ठीक कहते हैं। हमने उनको आश्वस्त किया था, विगत जब हमसे मिले थे तो हमने उनसे कहा था, हमने कहा आप चिंता मत करो, पहले आप भ्रमणीक्षण कर लो जी, उसके बाद जब मीटिंगें लगाना करो तो जो अपने जिले के सारे संगठन के अच्छे लोग हैं उनको साथ लेके मीटिंग करें जी। तो उस समय तो माहौल बनेगा। अभी आप अपना परिचय तो दे दें जी, बाद बाकी हम और संगठन के जो लोग हैं मिलेंगे, निकलेंगे। नहीं, जैसा हम भ्रमण कर रहे हैं जनपद में और हम देख रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जिक्र होता है, आपकी बातें होती हैं, आपका चेहरा अगर सामने रहेगा और प्रत्याशी के साथ में अगर आपका चेहरा होगा, यहाँ तक कि मान लीजिए जो अभी अब तो खैर आचार संहिता लागू हो गई, एक यहाँ पर पोस्टर लगे थे, विज्ञापन बतौर जो भी पोस्टर लगे थे, तो उसमें आपका अगर बड़ा सा चेहरा अगर होता तो शायद लोगों के लिए थोड़ा जरा संकोच नहीं होता कहने में कुछ भी। मैंने आपको एक बात बताई कि वो बेचारे पहला इलेक्शन लड़ गए जी, और जो भी उनके सरबराह कार्य या जो उनके वो हैं शायद इतने जागरूक नहीं हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। जी, तो ऐसा नहीं है कि मुन्नू बाबू की फोटो अगर नहीं छपी तो मुन्नू बाबू कोई विरोध करने जा रहे हैं, ना ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, हम करेंगे, उनकी निगाह में जो भी है बना रहे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, और हम उनसे कह चुके हैं कि हम पूरी तुम्हारी मदद करेंगे भाई। ये बात दूसरी है कि हमारी ड्यूटी अगर हमारे अध्यक्ष ने कहीं दूसरी जगह लगा दी तो वहाँ भी थोड़ा बहुत जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जब डिम्पल जी का इलेक्शन था तो भोपाल क्षेत्र में दिया गया था जी, तो हम भी वहाँ भी लगे रहते जी, और अगर कहीं ड्यूटी न लगाई तो हम अपने क्षेत्र में रहेंगे पूरी तरीके से। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से जो रुझान बन रहे हैं पार्टी के या प्रत्याशी के या जो समीकरण बन रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से फर्रुखाबाद की 40 लोकसभा विधानसभा की लोकसभा की हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जनता को हम क्या दे सकते हैं, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि जनता को खुद समझना चाहिए, महंगाई से मरी जा रही है। इतना महंगा वक्त शायद तो जनता ने कभी नहीं देखा होगा। वो देख रही है कोई डेवलपमेंट का काम गांव में तो कम से कम कतई नहीं हो रहा है। जो हमने अपने वक्त में सड़कें बनवाई उनकी प्रॉपर रिपेयरिंग तक नहीं हुई। नई सड़क कोई छोटी मोटी विधायक ने अपने गांव में या कहीं बनवाई हो तो मुझे मालूम नहीं, बड़ी सड़क एक भी नहीं बनी। सारी योजनाएं सब चली गई दूसरे जिले में। वो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बन रही थी, वो भी पता लगा मैनपुरी डाइवर्ट हो गई। हालांकि मुकेश जी ने कहा कि नहीं वो इधर से ही बनेगी, लेकिन मेरा मानना है कि सर्वे उसका मैनपुरी से हो गया। गंगा एक्सप्रेस भी हरदोई होकर निकल गई। नहीं, अभी जो है मुख्यमंत्री जी आए थे योगी जी, वो आश्वासन देके गए कि लिंक रोड मिलेगा। देखिए, लिंक रोड तो हो ही जाएगा, कहीं न कहीं से लिंक रोड क्या है, 4-6 किलोमीटर आप जोड़ दीजिए, लिंक रोड हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? अभी आगे वो कौन सा अल्लाहगंज वाजा चौराहे पड़ता है, उससे 4 किलोमीटर सीधी सड़क बना देंगे, लिंक रोड हो गई। हुल्लापुर के बाद तो इसमें क्या हुआ? इसमें कौन सी बात हो गई? अरे मेन रोड होती तो सारा हमारा जितना गंगा पार के इलाका था वो सब डेवलप हो जाता, डेवलप हो जाता। अब वो खन्ना जी कह तो गए हैं
जो इनके पार्लियामेंट्री मंत्री है, जी वो कह दे कि हमें ताकत थी, तुम खींच ले गए, तुम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, बैठे रहे। और क्या ये सही नहीं है? फिर ये हम जानते, अपनी तारीफ तो हम नहीं करते, हमारी सरकार थी। अब आप देखिए ना, 2 करोड़ रुपए उससे मिलता, 2 करोड़ रुपए में कितनी सड़कें बन सकती थी, कितना विकास हो सकता है, तो आप भी जानते हैं। हम सारी योजनाएं जो भी लाए, हम सब सरकार के माध्यम से ही लाए सड़कों के। जी हमें याद है कंपिल के इलाके में सिर्फ 2 ही सड़कें थी जब हम जीते थे, जी एक अलीगंज वाली और एक सिवारा वाली। बाद बाकी एंटायर पूरा का पूरा हमने कंपिल के इलाका जुड़वा दिया था, जहाँ डकैती सिर्फ रहते। आज डकैतों का नाम नहीं है वहाँ। तो समस्या इस बात का नहीं, हमने तो इसलिए पूरा ध्यान इसलिए वहाँ दिया कि फर्रुखाबाद में सबसे पिछड़ा अगर कोई इलाका था तो वही था जी, उसको बनवाया। इसमें कोई कंसिडरेशन ये नहीं था कि हालांकि लोग अभियोग दुनिया के लगाते हैं, वो लगाए, लेकिन अगर प्रैक्टिकल हम तो एक ही बात कहते हैं। अब आप ही देख लीजिए, अगर चाहें तो आप सीडीओ कार्यालय से हमारी निकलवा लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। हमने सार्वजनिक काम किए हैं, हमने लोगों के हित के काम किए हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचे, मैंने किया। और मुझे अपने ऊपर इस बात का फक्र है कि हम जनता के साथ जुड़े रहे, और जो भी कर सके किया। दरवाजे जो व्यक्ति आया हमारे बोते, हमने पूरी खातिर तवाजा के साथ उसको बैठाला और उसको इज्जत के साथ बैठाला, और पूरे जो कुछ काम कर सकते थे किए। अब हमको लोग बड़े आदमी कहते हैं, हम तो समझ ही नहीं पाए बड़ा आदमी का है मामले में। किस मामले में बड़े आदमी? भाई आप बताइए ना हमको। मैं तो एक बात यही आपसे कहता हूँ, बड़े आदमी लोग कहते हैं। अब हम ठाकुर कम्युनिटी में पैदा हुए हैं और 7 पीढ़ी से एक से ही हैं भैया, कोई बड़े तुरे गढ़ोतरी नहीं, ना ज़्यादा ऐसा कुछ है। हाँ जरूर परिवार हमारा शिक्षित है, और हमें इस बात का गर्व है कि राजनीतिक परिवार के बच्चे बहुत अच्छे क्वालिफाइड नहीं होते, वो गड़बड़ा जाते, वो पावर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे बच्चों का नाम तक नहीं सुना होगा किसी। पीसीएस एलाइड सर्विस से रिजाइन करके सिर्फ इसलिए वो आ गया कि अगर हम रिश्वत लेंगे नहीं, 5 साल नौकरी की इसलिए लौट के आ गया कि हम अगर रिश्वत ऊपर नहीं देंगे तो ये लोग हमको फंसा देंगे, और रिजाइन करके आ गया। तो दोस्तों हमारे साथ अभी मौजूद थे पूर्व सांसद जी चंद्रभूषण मुन्नू बाबू जी, और इनसे जो हमने वार्ता की या जो हमने सवाल करे, बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी छवि अनुसार हमें जवाब दिया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, किसी दूसरी हस्ती के साथ, किसी दूसरे चेहरे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।